जय हिंद साथियों। आज हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान में मात्रक, एसआई मात्रक तथा सीजीएस प्रणाली। एसआई प्रणाली और सीजीएस प्रणाली में क्या चेंज करने को पूछा जाता है। देखिए तो फिर एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में भौतिक विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आपके 2-4 मात्रक जरूर पूछ ले जाते हैं, या तो उसे सीजीएस प्रणाली में पूछा जाता है या एसआई प्रणाली में। तो आज हम लोग देखते हैं कि सीजीएस एसआई प्रणाली में कौन कौन से महत्वपूर्ण मात्रक हैं जो पूछे जाते हैं। तो हम आपको भौतिक विज्ञान में आज मैराथन क्लास शुरू कर रहे हैं। यह मैराथन क्लास आपको हम 30 नवंबर तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। और यहाँ पर हम वीडियो जो देंगे बेसिक रूप से और एक दूसरे से रिलेटिव हम आपको सिखा देंगे। अगर आपको नहीं भी आता रहेगा मात्रक तो भी आपको हम बता देंगे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कौन सा मात्रक है। तो ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो चलिए देखते हैं एसआई और सीजीएस प्रणाली मात्रक क्या होते हैं। तो एसआई देखिए, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। सीजीएस का मतलब होता है, देखिए पहले 3 प्रणालियाँ चली थी। 3 प्रणाली में कौन कौन, जैसे 2 प्रणाली ये थी, ये है, तो तीसरी 3 प्रणाली कौन थी। तो पहले यह पीएस प्रणाली चली थी, या पीएस, या पीएस का मतलब फुट पाउंड सेकंड होता है। दूसरी प्रणाली एसआई प्रणाली चली, वो सीजीएस प्रणाली चली। कौन सी प्रणाली, सीजीएस। तो ये आपका सीजीएस, तो ये है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ठीक है, या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का लीजिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तीसरी प्रणाली एसआई प्रणाली आई, इसे हम कहते हैं, एसआई प्रणाली को कहते हैं एम के एस प्रणाली। क्या कहते हैं, एम के एस प्रणाली। तो दोस्तों देखिए, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये अंतर्राष्ट्रीय में इसको लिया गया कि मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी कि ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड है। यह पीएस बहुत प्राचीन काल में चलती थी, फुट पाउंड सेकंड। तो फुट पाउंड सेकंड का यूज अब नहीं होता है, इसकी गणना करने में समस्या होती है। अब ये चलती है सीजीएस और प्रणाली और एमकेएस प्रणाली, ये दोनों चल रही है। ठीक है, इस समय इन दोनों को भौतिक विज्ञान में गणना के लिए यूज किया जाता है। एसआई को, एस को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, इसे एम के एस कहा जाता है। तो इसी चीज़ को एक और ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, एक चीज़ ये लगा दिया जाता है एम के एस ए। तो क्या हो जाता है, देखो ये मक्सा हो गया, तो एम के एस ए में क्या हो जाएगा, ये मीटर हो गया, क्या हो जाएगा, मीटर हो गया, ये किलोग्राम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड है, एस से सेकंड है, ए से क्या है, ए से एम्पियर है, क्या है, एम्पियर। ठीक है, ए से एम्पियर है। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई, तो इसे मक्सा कहा लिया जाता है। तो इसका अर्थ यह है मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर से। ठीक, तो इसे मक्सा कह लेते हैं। तो ये एसआई प्रणाली, ये भी है, ये भी एसआई प्रणाली है। तो देखते हैं एसआई प्रणाली फिर क्या शुरू हो करते हैं हम लोग। जैसे सबसे छोटे मात्रक हम लेते हैं, सर्वप्रथम ले लेते हैं, देखिए क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्षेत्रफल का मात्रक पूछा जाए अगर क्या होगा, तो इसमें देखिए सीजीएस प्रणाली अगर पूछी गई, सीजीएस प्रणाली अगर पूछी गई तो क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल का होता है लंबाई, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई का मतलब होता है, इसको अगर सीजीएस बताना है तो इसको क्या करोगे, सेंटीमीटर में नापो, इसमें सेंटीमीटर, और इसको भी सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका क्या है, ये सीजीएस प्रणाली है। यहीं पर अगर मीटर में नापा जाए तो ये क्या हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, तो ये कौन सा प्रणाली हो जाएगा, एसआई प्रणाली होगा। ठीक, तो देखिए दो मात्रक इसका आ गए, एक सेंटीमीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर। तो ये एक सीजीएस प्रणाली हो गया, एक एसआई प्रणाली हो गया। ठीक है, एसआई प्रणाली। तो इसमें फिर आगे देखते हैं, क्षेत्रफल हो गया। जैसे मान लीजिए आयतन पूछता, आयतन का मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस तरह से आपका 3 चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम इसे सीजीएस में अगर पूछा गया तो आप क्या बताएंगे, तो इसको देखो इसको हम सेंटीमीटर नापेंगे, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर।
तो ये सीजीएस प्रणाली हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये एसआई प्रणाली में पूछा गया तो क्या हो जाएगा? मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये मात्रक आपके हो गए सीजीएस प्रणाली, एसआई प्रणाली। आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया। इसी तरह से अगर आपका पूछ लिया गया, घनत्व पूछ लिया जाए, घनत्व का मात्रक क्या होता है? ठीक, तो घनत्व का मात्रक आपका, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को किससे, अगर इसको पूछा जाए एसआई प्रणाली में निकालिए, एसआई प्रणाली मात्रक, तो द्रव्यमान को किस में नापेंगे? ग्राम में नापेंगे। किसमें? ग्राम में नापेंगे। आयतन को किस में नापेंगे? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक हो जाए, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा। अगर यही एसआई प्रणाली में होगा तो क्या हो जाएगा? यही चीज़ ये हो जाएगा मीटर प्रति नहीं सॉरी किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए आपका जैसे चाल निकाल लो, क्या निकालोगे? चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? तो चाल का मात्रक निकाल लीजिए। चाल देखिए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी बटे समय, तो दूरी को किस में नापते हैं? देखो यहाँ पर दो चीज़ें, आप ये सीजीएस और एसआई दोनों में कर सकते हैं। दूरी को सेंटीमीटर में नापो, ठीक है, और समय को सेकंड, समय सेकंड में ही नापा जाता है। तो दूरी को सेकंड में नाप सकते हो, तो सेकंड समय को सेकंड नापा जाएगा, दूरी को सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखेंगे तो किस में हो जाएगा? सीजीएस प्रणाली। अगर मीटर पर सेकंड लिखेंगे तो एसआई। तो अक्सर अब जो इंटरनेशनल है वो इसी में नापा जाता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो इस तरह से आगे हम देखते हैं। देखिए इस तरह से चाल का मात्रक आपने देखा, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो ये देखिए एसआई है, तो इसका सीजीएस प्रणाली क्या होगा? सीजीएस में आप निकाल सकते, इसको कह सकते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आई होप आप लोग जान चुके होंगे कि कैसे मात्रक अब निकल रहा है, कैसे सीजीएस हो जाएगा, कैसे एसआई हो जाएगा। ठीक है, छोटी राशि में जब व्यक्त करेंगे तो वो सीजीएस होगा, बड़ी राशि में जब करेंगे मीटर तो वो क्या होगा? एसआई प्रणाली होगा। जैसे अगर मान लिया जाए, पहले तो 7 मूल राशियों का मूल मात्रक, जैसे 7 मूल राशि हैं, कौन कौन से हैं? 7 मूल राशि, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 7 मूल राशि हैं और इसी 7 मूल राशि के 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। इन्हीं मूल मात्रकों, मूल राशियों, मूल मात्रकों से सभी मात्रक बने होते हैं। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ये ताप है, विद्युत धारा है और लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और ताप पदार्थ का आणविक मात्रा हो गया, विद्युत धारा पदार्थ का आणविक मात्रा हो गया, पदार्थ की आणविक मात्रा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ का आणविक मात्रा, ये 6 था। और ये एक और होता है, ये क्या कहते हैं? पदार्थ की आणविक मात्रा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ का आणविक मात्रा, जो तीव्रता। ठीक है, जो तीव्रता, जो तीव्रता, ये है, ये 7 हैं, 7 मूल राशि। ठीक है, इसी पर है। तो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की आणविक मात्रा, जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला। और लंबाई का मात्रक देखो, यह लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या केल्विन होता है,
इस विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। पदार्थ का आणविक मात्रक मोल होता है। और ज्योतिविद्या का मात्रक कैंडिला होता है। ठीक है, क्या होता है? कैंडिला। ये 7 मूल मात्रक है। इन्हीं 7 मूल मात्रकों से आपके व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, यानी ये तो 7 मूल राशि हो गई, ये 7 मूल मात्रक इधर हो गए। ठीक है, इन्हीं मूल राशियों और मूल मात्रकों से आपके व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। चलिए देखते हैं और क्या क्या मात्रक बनते हैं इसमें, कौन कौन से। तो देखिए कौन कौन से, जैसे हमने चाल बताया था, चाल में इसी तरह से वेग का मात्रक अगर निकालेंगे, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग, वेग बराबर भी होता है दूरी बटे, यहाँ पर देखिए वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। एक चीज़ ये जान लेना, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? विस्थापन को हम लंबाई, यानी विस्थापन एक लंबाई यानी दूरी है, दूरी है, ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, ये दोनों सदिश राशि, देखिए ये भी सदिश है, हम बताते चलते हैं आपको, ये भी सदिश राशि है। तो यहाँ पर दोनों सदिश राशि हैं। समय क्या है? अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। तो देखो विस्थापन को हम मीटर में नापते हैं, ये दूरी है, लंबाई है। ठीक है, लंबाई। तो यहाँ पर समय क्या होगा? सेकंड होगा, तो इसका भी मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से त्वरण का मात्रक निकाल लेते हैं। त्वरण देखिए ये एसआई प्रणाली हो गई, एसआई मात्रक हो गया। इसका सीजीएस क्या, अगर मान लो इसका सीजीएस पूछा गया तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। त्वरण का मात्रक, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। देखो कभी कभी वेग का मात्रक, वेग का परिभाषा पूछ लेता है। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, यानी समय दर। तो वेग परिवर्तन की समय दर को, वेग परिवर्तन देखिए अभी वेग का मात्रक अभी जस्ट आपने निकाला, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। एक समय फिर नीचे यहाँ पर लगा है तो इसका सेकंड हो जाएगा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। क्या, किस में है ये आपका एसआई प्रणाली है। ठीक है, तो इस तरह से सीजीएस में अगर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, त्वरण हो गया। अब इसी तरह से आप निकाल लीजिए त्वरण, संवेग का मात्रक निकाल लीजिए, संवेग। अब देखिए ये भी सदिश राशि है, क्या है? सदिश राशि है। ठीक, सदिश राशि, आपको वेग बताए हैं कि सदिश है। संवेग कौन सी राशि है? ये भी सदिश राशि है, आपको हम बताते चल रहे हैं। इसी तरह से सदिश याद हो जाएगा। कौन सी राशि है? सदिश। संवेग यानी इसे हम पी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? पी से। पी बराबर यम भी होता है। संवेग यानी ये हो जाएगा पी बराबर यम भी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। तो द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा तो मात्रक क्या हो जाएगा? देखो द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, सीधा सा सिंपल फंडा। मीटर पर सेकंड निकाले हो अभी, ये देखो वेग का मात्रक क्या निकाले हो? मीटर पर सेकंड। इसका लिख दो मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये देखो कैसे निकल गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड मात्रक हो गया। संवेग का क्या मात्रक हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो गया ना। इसे अगर आपको एसआई सीजीएस प्रणाली, ये एसआई प्रणाली हो गया, कौन सा? एसआई प्रणाली में। ठीक है, तो अगर सीजीएस में पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? तो यहाँ ग्राम कर देना, क्या करोगे? ग्राम। यहाँ पर क्या कर दोगे? यहाँ पर सेकंड कर दोगे। ठीक, यहाँ पर ओ सॉरी सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो देखो ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये सीजीएस प्रणाली आ गई। ठीक है, इस तरह से सीजीएस प्रणाली हो गया। तो आगे देखते हैं कि किस तरह से और आपका आप एसआई सीजीएस प्रणाली में कैसे निकालते जाए, फटाफट निकालते जाएंगे आप लोग कैसे। देखिए इस तरह का बल, देखिए बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक सीजीएस प्रणाली बहुत पूछा गया। बल का मात्रक देखिए एक न्यूटन होता है, सीधा सीधा एक न्यूटन, क्योंकि इस बल का मात्रक को की खोज न्यूटन ने किया था। इस तरह से न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। अब हम बल का मात्रक, वास्तविक मात्रक कैसे निकलेगा? बल बराबर होता है क्या? बल को एफ से लिखते हैं, ये होता है एफ बराबर एम में, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण, यानी एफ बराबर यम में होता है। क्या होता है? यम में ए। ठीक है, तो यम में के यहाँ पर द्रव्यमान को किस में लिखोगे? किलोग्राम में लिखोगे। किस में? किलोग्राम में। इसको किस में लिखोगे? त्वरण को त्वरण का भी मात्रक आपने निकाला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखोगे।
ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो एक मात्रक ये हो गया। तो एक मात्रक देखो ये था, दूसरा मात्रक ये है, दूसरा मात्रक ये है, पहला मात्रक न्यूटन। तो इस तरह से किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको इस तरह से भी पूछा जाता है, लिखा जाता है। देखो कभी कभी आप लोग इसको गलती भी कर सकते, मीटर ऐसे लिखा जाता है सेकंड माइनस 2, देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये जब नीचे से ऊपर जाता है तो -2 हो जाता है, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए ये आपका भी एसआई प्रणाली है, ये भी एसआई प्रणाली है और ये भी एसआई प्रणाली, न्यूटन भी एसआई प्रणाली होता है। बल का पूछता है कि सीजीएस प्रणाली में क्या मात्रक होता है। बल का सीजीएस प्रणाली मात्रक होता है सीजीएस, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। कई बार पूछा गया है कि सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, तो कितना होता है, डाइन होता है। इसका मात्रक सीजीएस प्रणाली में क्या होता है, डाइन होता है, ठीक है। कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक। किस में होगा, डाइन में, ठीक। तो इस तरह से देखिए बल हो गया। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं संवेग। अब आवेग होगा, आवेग का मात्रक क्या नहीं होगा, आवेग का मात्रक क्या होगा, आवेग बराबर होता है, आवेग को इम्पल्स आई से लिखते हैं, ठीक है। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, बल गुणे समय, एफ इंटू टी होता है, एफ इंटू टी। तो देखिए दोस्तों एफ इंटू टी है, निकालना आसानी, इतना जानते रहे बल गुणे समय होता है, एफ इंटू टी होता है। तो इसको हम निकाल सकते हैं, इसको लिखेंगे बल गुणे समय। तो बल का मात्रक आपने देखिए ये निकाले हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे बल का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख दिए, ठीक हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर ये है, अगर ये हो गया, अभी एक समय बचा हुआ है, ठीक, तो गुणे हम एक समय कर देंगे सेकंड और, ठीक। एक सेकंड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक सेकंड बचेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो यूनिट होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये कौन सा मात्रक है, एसआई प्रणाली, कौन सा, एसआई का, सीजीएस का है। तो यहाँ ग्राम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो ये सीजीएस प्रणाली भी हो जाएगी, ठीक है। ग्राम सेकंड प्रति ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम फिर कल लेकर आएंगे। तो उसमें आप देखिएगा कि अब डेली आपको हम वीडियो देते रहेंगे, कम से कम 10-20 क्वेश्चन डेली, इसका 10-20 तो आएगा, ठीक है। लाइट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग, ठीक है, आज यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक।